जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि कम से कम समय में हम वीर्य की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए आखिर वीर्य के अंदर क्या होता है कि हमको उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ समझिए, अगर ये वीर्य नहीं रहेगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं हो सकता है। अब काहे नहीं हो सकता है उसके विषय में समझिए। अब मान लीजिए ये हो गया वीर्य, क्या हो गया, ये वीर्य हो गया। अब वीर्य के अंदर क्या होता है, ये शुक्राणु होता है। क्या होता है, शुक्राणु, जिसे अंग्रेजी में हम स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। अब आप बताइए संतान की उत्पत्ति कौन करवाता है, तो स्पर्म करवाता है। कैसे करवाता है, तो जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो समझिए पुरुष के अंदर क्या होता है, ये स्पर्म होता है, और महिला के ओवरी के अंदर क्या होता है, तो अंडा होता है। यानी स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन ये जो बेचारा स्पर्म होता है ये किसके अंदर होता है, तो वीर्य के अंदर होता है। अब आप बताइए, जब वीर्य ही कमज़ोर हो जाएगा, ये बेचारा कमज़ोर हो जाएगा। अब जब ये कमज़ोर हो जाएगा तो संतान का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। यानी सबसे मुख्य क्या होता है, तो वीर्य होता है। वीर्य के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है। जिस तरह से दूध के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसी तरह से वीर्य के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। इसलिए हमें वीर्य को बढ़ाना सबसे ज़रूरी है। समझ क्या। अब हम ये समझते हैं आखिर वीर्य कम कैसे हो जाता है। अब ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहला चीज़ होता है स्वास्थ्य में खराबी। अब स्वास्थ्य अगर आपका खराब है ना भैया, तो वीर्य का मात्रा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, आपको पीलिया हुआ है, आपको टीबी हुआ है ना, तो आदमी का क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आदमी हर वक्त बीमार होने लगता है, तब टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण से वीर्य का मात्रा क्या होता है, कम होने लगता है। अब देखिएगा ना, जौन आदमी एकदम स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहता है, उसके अंदर वीर्य का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जौन आदमी टिटहरी सा रहेगा, एकदम दुबर पातर हम लोगों के जैसा, तो पता चलेगा ससुरा इसका मात्रा कम हो जाएगा। लेकिन सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आप पतले हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है तब सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कमज़ोर भी हैं, दुनिया भर का बीमारी है, तब क्या होता है, ये कम हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़, स्वास्थ्य में अगर खराबी है तो वीर्य क्या होता है, कम हो जाता है। समझ गया। और क्या होता है, स्वस्थ भोजन न कर पाना, अच्छे से अब खान पान नहीं खा पाते हैं। जैसे मान लीजिए आज के ज़माना में 90 लोग क्या करते हैं, तो बाहर जाके खा लेते हैं। जैसे घर से बाहर निकलेगा तो कहेगा चाट बा, फुल्की बा, पकौड़ी बा, समोसा बा, ये सब क्या करते हैं, तो खाते हैं। ये सब खाना क्या होता है, तो गलत खान पान होता है। अगर इन सब का अगर सेवन करते हैं, ज़्यादा तेल मसाले का सेवन करते हैं, तब भी क्या होता है, तो वीर्य कम हो जाता है। और क्या होता है, पर्याप्त नींद न लेना। अगर समझिए अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, तब भी क्या होता है, आपके वीर्य का मात्रा कम हो जाता है। कितना सोना चाहिए, तो 8 घंटा भैया आपको सोना सबसे ज़रूरी। लेकिन आप क्या करते हैं, बस 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा अगर आप सोते हैं ना, तब क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, जिसके कारण से वीर्य क्या होता है, आपका कमज़ोर होने लगता है। समझ गए। यानी आपको नींद पूरा लेना चाहिए। अगला है तनाव, धूम्रपान का सेवन। अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, तनाव रहता है, तब भी आपके वीर्य का मात्रा क्या होता है, कम हो जाता है। ये तनाव किसी भी तरह का हो सकता है। एक बाप को अपने बच्चे के लिए हो सकता है, माँ बाप के लिए हो सकता है, एक लड़का को एक लड़की के लिए हो सकता है, एक आदमी को एक नौकरी के लिए, पैसा के लिए भी क्या हो सकता है, तो तनाव हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, तभी वीर्य का मात्रा कम हो जाता है। धूम्रपान करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू शराब का सेवन करते हैं, तब भी क्या होता है, इसका मात्रा कम हो जाता है। समझ गया। अगला होता है ज़्यादा हस्त मैथुन करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, तो आपके वीर्य का मात्रा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इसका भी एक लिमिट होता है। क्या होता है, यानी एक मंथ में, एक महीने में 8 बार 10 बार आप मास्टरबेशन कर सकते हैं। लेकिन एक महीने में 20 बार 30 बार 40 बार अगर मास्टरबेशन करते हैं, तो आपका जो वीर्य होता है कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से स्पर्म भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाता। समझ गया। यानी अगर ये सब कमी है, तो आपके अंदर वीर्य का मात्रा कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। समझ गया। अब देखिए, अगर ये सब आपके अंदर कमी है, तो सबसे पहला चीज़ इनमें सुधार करिए। यानी आपके अंदर कमी क्या है, उस कमी को आप सुधार करिए। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं,
इसको कम कर दीजिएगा। तनाव, धूम्रपान करते हैं, इसको कम करिए। नींद पूरा लीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसका इलाज कराइए। अगर ये सब सही है भैया, अगर फिर भी कम होता है तो कैसे ठीक कर सकते हैं हम, उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहला दिन है आपका जो स्पर्म है ये कम है। 20 दिन में आपका जो स्पर्म है यानी जो स्पर्म है ये 20% हो गया। 30 दिन में आपका स्पर्म 50% हो गया। आखिर ये कैसे बढ़ेगा तो उसके विषय में समझते हैं। और कितना दिन में बढ़ेगा उसके विषय में समझिए। एक चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा क्या है तो साफ है। इसी कपड़े को हम क्या करते हैं, निकाल के दीवार पोंछने लेंगे और इसी कपड़े को ले जाके मोटरसाइकिल साफ करेंगे, कचरा लगाएंगे। एक बात बताइए, कपड़ा एक ही है लेकिन इसका 3 काम हो गया। अब समझिए, अगर कपड़ा साफ सुथरा रहता है ना, उसको जैसे धोइएगा, साफ करिएगा, ये कितना टाइम में तो 5 मिनट में ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन यही कपड़ा जब हम दीवार पे पोछा मारेंगे तब कितना टाइम लगेगा तो समझिए ये 10 मिनट लग जाएगा। कितना, 10 मिनट। लेकिन जब में बहुत ज़्यादा कचरा लग जाएगा तब कितना टाइम लगेगा तो 20 मिनट 30 मिनट में इसको साफ करने में लग सकता है। आपको ज़्यादा शैम्पूल सर्फ का भी प्रयोग करना पड़ जाएगा। अगर कपड़ा साफ है थोड़ा सा सर्फ लगाइएगा तो साफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कचरा है तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कचरा है तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपका एरियल भी लगेगा। समझ में गया। यानी अगर हमारा कपड़ा कम गंदा है तो जल्दी से साफ होता है, और थोड़ा गंदा हो गया तो टाइम लगा, लेकिन एकदम गंदा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसी तरह से अगर आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा कम है तो भैया ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो जल्दी से बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा उसके विषय में समझते हैं। अब समझिए, सबसे पहला चीज़, वीर्य को सुरक्षित करें। अब वीर्य को आप सुरक्षित कैसे करेंगे। आप कितने लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमको ससुर हस्तमैथुन का लत लग गया, कहीं कोने तेरे जाएगा क्या करता है मास्टरबेशन कर लेता है, जहाँ जगह ही पाएगा तहाँ क्या करता है तो मास्टरबेशन करता है। उससे क्या होता है, आपका वीर्य क्या होता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण से आपको वीर्य को गाढ़ा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यानी आपको वीर्य को क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित। अब सुरक्षित कैसे होगा उसके विषय में समझिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिमाग को शांत रखें। अगर आपका दिमाग शांत है तो ब्रह्मचर्य का पालन आप करिएगा। जैसे मान लीजिए कौन लड़का है ये रोजाना 2 बार क्या करता है तो मास्टरबेशन करता है, लेकिन अगर इसका दिमाग शांत हो जाएगा तो एक दिन में 1 बार करेगा, कभी कभी क्या करेगा एक दिन में 1 को बार नहीं करेगा। तो आपको क्या करना भैया, आपको दिमाग को शांत करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से सोचना है और समझना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन में इतना ज़्यादा ताकत होता है ना, जो ऋषि मुनि थे ये सब क्या करते थे तो ब्रह्मचर्य का पालन ही करते थे। ऋषि अगस्त्य, महर्षि तुलसीदास, इन सब ने क्या किया है तो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसके कारण से अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो जो चाहिएगा वही आपको मिलेगा। समझ में गया। यानी आपको क्या करना है तो वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए, दिमाग को शांत रखिए। समझ में गया। अगला चीज़ होता है खान पान में बदलाव, यानी आपको दुकान पे जाके चाट, फुल्की, चाउमीन, बर्गर आपको नहीं खाना है। क्या चीज़ खाना है समझिए, दूध, दही, हरी सब्जी, फल फ्रूट खाना है, अंडा खाना है, अदरक खाना है और लहसुन का सेवन करना है। यानी अगर इन सब का सेवन करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं तो आपका स्पर्म का मात्रा क्या होता है बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है। समझ गया। अगला होता है व्यायाम करें। कितना करें, 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक योग आप कर सकते हैं। सुबह में जाके 1 घंटे तक योग करेंगे, जिसके कारण सबका जो दिमाग होता है ये फ्रेश हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने में अच्छा मदद मिलता है। अब जैसे मान लीजिए भैया हम ही नहीं कर रहे हैं, आपको वीर्य बाहर नहीं करना, लेकिन जहाँ उसका समय है वहाँ पे आप करिए। जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल खरीदते हैं 100 रुपये में 1 लीटर, आप रोड पर फेंक दीजिएगा तो क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उसी चीज़ को आप बाइक में डालिएगा, मोटरसाइकिल में डालिएगा तो 50 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो समझिए, जिस तरह से आप कोई सामान खरीदते हैं तो खाते हैं, उसका यूज करते हैं, उसी तरह से आपको स्पर्म का यूज करना है, वीर्य का यूज करना है, लेकिन एक सही जगह पे। समझ में गया। तो कैसे मजबूत होगा तो व्यायाम करने से क्या होता है पूरा ठीक होता है। और क्या क्या कंट्रोल करना होगा, आँख पे, कान पे, जीभ पे, ब्रेन पे। देखिए अगर आपका ब्रेन शांत है ना तो आँख भी ससुरा कुछ नहीं कर पाएगा। आँख क्या करता है, देखेगा, चक्कर पकड़ ताकेगा और कौन कुछ कह देगा तो पता चलेगा कुटैया भरपूर हो जाता है। उसी तरह से कान है, सुनने का कुछ और, ससुरा बोलेगा कुछ और। जीभ है, झूठा कुछ भी बोल देगा। अब जैसे कुछ भी बोलेगा तो आदमी का होता है बहुत ज़्यादा
मार खा जाता है। यानी इन सब पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये सब कंट्रोल कैसे होगा? तो केवल कंट्रोल करने का एक ही माध्यम होता है, आपका दिमाग शांत होना चाहिए, ब्रेन आपका संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, मरियन खाएंगे, कौन लगी जाएगी, कुछ बोल दीजिएगा। आदमी क्या करता है, किसी को चीज़ को देखता है, अनुभव करता है, मास्टरबेशन कर लेता है। तो ये सब प्रक्रिया को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सब छोड़ देते हैं तो आपका जो स्पर्म का मात्रा है 1 महीने में 50% तक ये बढ़ सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो इतना जल्दी छोड़िएगा ना तो आप बीमार जाइएगा। आपको छोड़ने का क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया क्या होता है उस हम अगले वीडियो में समझ जाएंगे। लेकिन अगर इन सब का आप सेवन करते हैं, अच्छे से खान पान करते हैं, योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर को सुरक्षित रखते हैं, अपने आप को किसी काम में बिजी रखते हैं, तो आपका जो स्पर्म होता है, वीर होता है, बहुत तेज का होता है, बढ़ने लगता है। समझ गया? आई होप आपको समझ में आएगा कि वीर कम कैसे हो जाता है और वीर को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।